Hi everyone and welcome to Arpita Sharma classes. My name is Apala and I am your educator for geography. आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सी आज का जो टॉपिक है इसका नाम है अर्थक्वेक. ओके, तो चलिए देखिए, जो अर्थक्वेक है और जो वॉल्केनो है इन दोनों में होती है कुछ सिमिलैरिटी. आज की क्लास में हमारा पूरा फोकस जो है वो अर्थक्वेक के ऊपर है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग वॉल्केनो के बारे में स्टडी करने वाले हैं. तो देखिए, जो अर्थक्वेक है ये अचानक से होने वाला मूवमेंट है जो ओरिजिनेट होता है अर्थ के अंदर से. ठीक है, सो अब हम लोग ये जानेंगे कि बेसिकली अर्थ के अंदर होता क्या है जिसकी वजह से हमें मिलता है अर्थक्वेक. ओके, बट बिफोर दैट आई वांट टू मेक एन अनाउंसमेंट. तो मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए कुछ कोर्सेस, कुछ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज टिल मेंस ऑफर. As you know that prelims 2020 and 2021 were postponed due to COVID-19, है ना. So Unacademy brings for you a non-stop coverage of prelims and mains classes, notes and test series specially for you. Now take a 1 year or 2 year subscription on Unacademy Plus and you will get extended classes till you give your mains attempt. Okay, 1 year subscription on Plus will be applicable till mains 2022 exam and 2 year subscription will be applicable till mains 2023 exam. And also we have another offer जिसका नाम है CSE Assure. आप 2 साल का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी एश्योर करता है कि अगर आप एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट से हैप्पी नहीं हैं तो अनअकैडमी आपको 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन देगा. वी प्रॉमिस टू गिव यू 1 year एक्सटेंशन टू हेल्प यू क्रैक योर एग्जामिनेशन. विद दिस सब्सक्रिप्शन यू विल ऑल्सो गेट, ये तो बहुत ही बड़ा ऑफर है, यू विल ऑल्सो गेट 20 बुक्स कवरिंग प्रीलिम्स एंड मेंस syllabus and current affairs with आपके previous year questions, that too free of cost, which will be delivered at your home. For that you have to use the code that is ARPITA10, ARPITA ARPITA10. आपको 10% का डिस्काउंट जो है वो मिलेगा आपके सब्सक्रिप्शन के ऊपर. सो अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. आइए अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. देखिए, जो अर्थक्वेक है इसको सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है कि दिस इज द शेकिंग ऑफ अर्थ. अर्थ अगर हिलती है, अगर अर्थ कंपन करती है तो क्या हो जाता है, अर्थक्वेक. ये एक नेचुरल इवेंट है, ठीक है, कोई इसको करता नहीं है, अर्थ के अंदर से होती है. अब बेसिकली ये होती कब है, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है सो उसकी वजह से क्या होती है, जनरेट होती है वेव्स. ओके, मैंने क्या बोला, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, उसकी वजह से वेव्स क्या होती हैं, जनरेट होती हैं. अब ये वेव्स जो जनरेट हो रही हैं ये ट्रैवल करती हैं सारे डायरेक्शन में. ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है और कैसे हो रही है. तो आइए यहाँ पे स्टडी करते हैं. एक कॉन्सेप्ट होता है फॉल्ट का. फॉल्ट बेसिकली क्या होता है, आप फॉल्ट को क्रैक भी कह सकते हैं. ठीक है, तो जो आपका अर्थ है उसके अंदर क्रिस्टल रॉक्स है, मान लीजिए ये आपका रॉक्स है, ऐसे मान लीजिए, इसके अंदर क्या हुआ, एक क्रैक पड़ गया. ये मानो ये ऐसा जो मैंने बनाया हुआ ये क्रैक है. ठीक है, तो क्रैक पड़ गया तो हल्का सा होल, तो मतलब हल्का सा गैप तो हो गई होगा. सो इसी गैप के अंदर क्या होता है, एनर्जी होती है यहाँ से रिलीज. और जो एनर्जी रिलीज हुई इसने क्या किया, इसने वेव्स को जनरेट किया और ये वेव सारे डायरेक्शन में ट्रैवल किया इन वेव्स ने और फिर क्या कर दिया, अर्थक्वेक को प्रोड्यूस कर दिया. ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो एनर्जी है वो क्यों रिलीज हो रही है. तो आप देखिए, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे क्रैक हुआ है. जब क्रैक हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है ये एक पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया. ठीक है, तो जब ये 2 पार्ट हुए और इनके बीच में क्रैक हुआ तो इन दोनों पार्ट्स में क्या होगा, ये दोनों पार्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में वो शिफ्ट होंगे.
ठीक है। बट जैसे कि ऊपर का जो इलाका है वो बहुत हैवी है, बहुत भारी है, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ने की वजह से ऑल्दो दे वांट टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ रहा है ना कि ये कुछ टाइम के लिए प्रेस रहेंगी, कंप्रेस रहेंगी, ठीक है। ये लोग क्या होगा, ये लोग एक साथ रहेंगी कुछ टाइम के लिए। बट जैसे कि आपको पता है अंदर जब गैप हो चुका है और ये दोनों भी प्रेशर लगा रही हैं अलग होने के लिए, तो कुछ टाइम के बाद इनके अंदर का जो प्रेशर है वो ऊपर वाले प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा और ये दोनों ही जो आपकी लेयर्स हैं ये क्या हो जाएंगी, ये शिफ्ट हो जाएंगी और एक दूसरे पे मूव करेंगी। घर्षण काइंड ऑफ, फ्रिक्शन काइंड ऑफ होगा। और जब ये करेंगी मूव, तो अब बताइए जब कोई चीज़ मूव कर रही है तो क्या होगा, वहाँ से एनर्जी जो है रिलीज होगी। यही जो एनर्जी है वो यहाँ से ट्रैवल करेगी और फिर क्या करेगी, जनरेट करेगी वेव्स को, और ये जो वेव्स है ये सारे डायरेक्शन में ट्रैवल कर लेंगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि कैसे जो है एनर्जी रिलीज होती है और कैसे जो है वेव्स जनरेट होती हैं और फिर हमारा अर्थ क्या करने लगता है, शेक करने लगता है। सी यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू, एक पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एज यू कैन सी ये आपका फॉल्ट है, ये आपको दिखा, ये फॉल्ट है। फॉल्ट हुआ तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। ऊपर इतना प्रेशर लग रहा है कि कुछ देर के लिए तो ये लोग साथ में रहेंगी, ऑल्दो दे वांट टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट ऊपर इतना प्रेशर है कि अभी तक कुछ देर के लिए लोग साथ में रहेंगी, बट कुछ देर के बाद ये लोग एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी। स्लाइड करने से एनर्जी जो है वो आपकी रिलीज होगी और रिलीज होने के बाद वेव्स को जनरेट करेंगी और फिर ये वेव्स क्या करेंगी, ऊपर वाले सरफेस पे अर्थक्वेक प्रोड्यूस कर देंगी, बिकॉज जो वेव्स हैं वो देखिए सारे डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और। फोकस क्या होता है, फोकस बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। देखो ये पॉइंट है, इसको हम लोग कहते हैं फोकस, इसको हाइपोसेंटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहां से एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। देखिए यहाँ पे ये फोकस है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसको हाइपोसेंटर भी कहते हैं। और फोकस को आप ये भी कह सकते हो कि ये वो पॉइंट है जहां से सारी वेव्स क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती है। या तो आप बोलो कि ये वो पॉइंट है जहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, या फिर आप ये बोलो कि ये वो पॉइंट है जहां से सारी वेव्स क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया फोकस। अब देखिए फोकस के 90 डिग्री एंगल पे, मतलब इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पे आपको मिलता है एक पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं एपीसेंटर। एपीसेंटर वो पॉइंट होता है जहां पे जो वेव्स हैं उनको पहली बार महसूस किया गया है, ठीक है। द पॉइंट वेयर द वेव्स आर फेल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड एपीसेंटर, और ये जो है एग्जैक्टली फोकस के ऊपर होता है 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है। अब देखिए ऐसा बोला जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला होता है उससे पहले हमारे एटमॉस्फेयर में रेडॉन नामक गैस की जो मात्रा है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये एक तरह का सिंबल है या फिर एक तरह का साइन है। अगर एटमॉस्फेयर के अंदर ये गैस की मात्रा इंक्रीज हुई तो इसका मतलब कि अर्थक्वेक आने वाला है। ये एग्जाम में पूछता है कि कौन सी ऐसी गैस है जिसकी जो है अमाउंट इंक्रीज हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर अगर अर्थक्वेक आने वाला होता है। तो आंसर क्या होगा, रेडॉन, ठीक है। अब देखिए अभी मैंने आपको बता दिया कि मतलब कि एनर्जी रिलीज हुई, वहाँ से क्या निकली, वेव्स निकली। अब हम लोग पढ़ते हैं ये वेव्स बेसिकली होती क्या है और कैसे करती है काम। तो देखो जितने भी आपके अर्थक्वेक होते हैं वो लिथोस्फेयर में, दैट इज लैंड के सरफेस में जो है स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब आपको बता दूं एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिस्मोग्राफ, जो रिकॉर्ड करता है ये वेव्स को जो कहाँ पहुंच रही हैं, सरफेस के ऊपर। अच्छा, सिस्मोग्राफ के बारे में हम लोग क्लास के लास्ट में अच्छे से पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो वेव्स है इनको रिकॉर्ड करने का जो डिवाइस है हम उसको क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। अब देखो जो अर्थक्वेक की वेव्स हैं ये बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, ओके। एक का नाम होता है बॉडी वेव्स और दूसरे का नाम होता है सरफेस वेव।
इनका नाम ही बता रहा है। ऐसी वेव्स जो अर्थ के बॉडी में से ट्रैवल करे वो बॉडी वेव्स होंगी। ऐसी वेव्स जो आपके अर्थ के सरफेस पर ट्रैवल करे वो क्या होंगी, वो सरफेस वेव्स होंगी। आइए इसको जानते हैं विस्तार में। देखो जो बॉडी वेव्स है ये जनरेट होती है, क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है वो फोकस पे क्या हो रही है, वो रिलीज हो रही है, ठीक है। और रिलीज होने के बाद ये एनर्जी क्या क्या करती है, सारे डायरेक्शन में वेव्स के फॉर्म में मूव करती है। तो जब सारी डायरेक्शन में वो कर रही है मूव, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे आपने देखा कि फोकस तो अंदर है, यहाँ से वेव्स जो है वो जनरेट हो रही है सारे डायरेक्शन में, वो क्या कर रही है, वो मूव कर रही है। तो ये अर्थ की बॉडी ही तो है, तो ये बॉडी के अंदर से मूव करती है, सो इसलिए हम उसको बोलते हैं बॉडी वेव्स, ठीक है। और जब ये बॉडी वेव्स ऊपर सतह पे आ जाती हैं, सरफेस पे आ जाती हैं, तो ये एक नई तरह की वेव्स को जनरेट करती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सरफेस वेव, ठीक है। बॉडी के अंदर, अर्थ के अंदर से ट्रैवल करी तो बॉडी वेव्स होगी, जब ये सरफेस पे आई तो क्या बन गई, सरफेस वेव्स बन गई, ठीक है। अच्छा, अब देखो जो बॉडी वेव्स होती हैं ये दो टाइप की होती हैं, ओके। एक का नाम है पी वेव्स और दूसरे का नाम है एस वेव्स। तो आइए इनके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए जो पी वेव्स हैं और जो आपकी एस वेव्स हैं, ये दोनों हैं आपकी बॉडी वेव्स, ओके। जो बॉडी जो अर्थ की बॉडी होती है उसके अंदर से ट्रैवल करती हैं। और जो आपकी ये हैं एल वेव्स, इनको हम लोग सरफेस वेव्स भी कहते हैं। जो बॉडी वेव्स के बाद जो आपकी वेव्स बनती हैं सरफेस के ऊपर, उनको हम लोग कहते हैं सरफेस वेव्स, ठीक है। अब देखो जो पी वेव्स है इनको प्राइमरी वेव्स बोला जाता है, और जो एस वेव्स है इनको एस से सेकेंडरी वेव्स बोला जाता है, ठीक है। जो पी वेव्स होती हैं वो बहुत क्विक होती हैं, जल्दी ये क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं, और ये पहली वेव्स होती हैं जो सरफेस के ऊपर पहुंचती हैं। क्यों? स्पीड बहुत ज़्यादा होती है इसकी। अगर मैं कंपेयर करूं ये वाले वेव से सेकेंडरी वेव से, तो प्राइमरी वेव्स की स्पीड ज़्यादा होती है, इसीलिए ये लोग सरफेस के ऊपर पहले पहुंचती हैं, ठीक है। और जो आपकी एस वेव्स हैं, सेकेंडरी वेव्स हैं, ये थोड़ा टाइम लेके सरफेस के ऊपर पहुंचती हैं, ओके। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि जो प्राइमरी वेव्स है और जो पी वेव्स हैं ये सिमिलर होती हैं साउंड वेव्स के, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और जो आपकी पी वेव्स हैं, आपकी प्राइमरी वेव्स हैं, ये गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में, इन तीनों मटेरियल में, इन तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट ऑन द अदर हैंड जो सरफेस वेव्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ही ट्रैवल करती हैं। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट ने क्या किया है, साइंटिस्ट को हेल्प किया है अंडरस्टैंड करने में अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर, बिकॉज सॉलिड मटेरियल के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ एस वेव्स जो है वो ट्रैवल कर सकती हैं, लिक्विड या फिर गैस के अंदर ये वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। इस पॉइंट ने क्या किया है, साइंटिस्ट को बहुत हेल्प किया है अंडरस्टैंड करने में अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर, ठीक है, जहाँ पे हम लोग अभी पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। अब देखो ये जो पी वेव्स होती है ना, ये इनका जो वाइब्रेशन होता है वो वेव्स के डायरेक्शन के पैरेलल होता है, ठीक है, पैरेलल होगा वेव्स के डायरेक्शन में। बट जो आपकी एस वेव्स है इनका जो मतलब कि वाइब्रेशन है ये परपेंडिकुलर होगा वेव्स के डायरेक्शन में, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। अब आते हैं एल वेव्स में, जिसको हम लोग सरफेस वेव्स भी कहते हैं। इसको हम लोग लॉन्ग वेव्स भी कहते हैं, एल वेव्स भी कहते हैं, सरफेस वेव्स भी कहते हैं और पीरियड वेव्स भी कहते हैं। इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है ना, जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन लेके आती है वो होती है सरफेस वेव्स, ठीक है। और ये सबसे लेट में आती है एपी सेंटर के ऊपर, ओके, और ये ज़िगज़ैग पैटर्न में मूव करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेव्स। अब देखो मैंने यहाँ पे पिक्चर के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। एज यू कैन सी ये आपका इनर कोर है, अंदर का स्ट्रक्चर है, और ये आपका आउटर कोर है, ये लोअर मैंटल है, ये अपर मैंटल है, ठीक है। हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में पढ़ा हुआ है। ये हमारा क्या है, देखो ये आपका जो है ये देखो ये वाला पार्ट में दिखा रही हूँ, ऊपर वाला ये सरफेस वेव्स है। क्यों? बिकॉज ये सरफेस के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, ये आपके अर्थ का क्रस्ट है। अब देखिए जो आपकी पी वेव्स है ना, वो सारे मीडियम में, कलर चेंज कर लेती हूँ ज़रा पेन का ताकि आपको अच्छे से एक बार दिखे।
हाँ देखिए, ये जो पी वेव्स है यू कैन सी कि ये सारे जो आपके मीडियम है उसमें ट्रैवल करिए, यहाँ पे भी ट्रैवल करिए, यहाँ भी ट्रैवल करिए, बट जो आपकी आपकी एस वेव्स है वो सिर्फ इस वाले मीडियम में, सॉलिड मीडियम में ही इसने ट्रैवल किया है, ये अंदर पेनिट्रेट नहीं हुई है, बिकॉज ये ना लिक्विड है। ये जो येलो येलो पार्ट है ना, दिस इज द लिक्विड वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ नहीं ट्रैवल जो है वो हो पाई है एस वेव, सिर्फ कहाँ ट्रैवल किया है उसने, सिर्फ और सिर्फ जो सॉलिड मीडियम है वहाँ ट्रैवल किया। बाकी पी को देखिए हर जगह ट्रैवल कर रही है, और सरफेस वेव कहाँ है, ये तो ऊपर ही ऊपर है, ठीक है। सो दिस इज द यू कैन सी एन elaborative version of the waves, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि वेव्स कितनी टाइप के होते हैं, क्या होता है। नाउ विल सी कि जो आपके जो अर्थक्वेक है ये किस तरीके से बेस्ड है डेप्थ के ऊपर, ओके। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अर्थक्वेक बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ फोकस, कि फोकस की डेप्थ पे हम लोग किस तरीके से अर्थक्वेक को डिफाइन कर सकते हैं। देखो, जो अर्थक्वेक है इसको बेसिकली 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ फोकस। एक है शैलो, ओके, उसके बाद है आपका इंटरमीडिएट एंड द थर्ड वन इज डीप। और ये तीनों जो है बेस्ड है डेप्थ के ऊपर, और डेप्थ की रेंज क्या है 0 से लेके 700 किलोमीटर्स तक, ठीक है। जो शैलो अर्थक्वेक है इसका क्या फोकस है 0 से लेके 70 किलोमीटर डीप, मतलब ये जो आपका है अर्थ उसके आउटर क्रस्टल लेयर पे होता है। फिर आता है आपका इंटरमीडिएट जो बीच का है वो 70 से लेके 300 किलोमीटर डीप तक जाता है। लास्ट में आता है आपका डीप अर्थक्वेक जिसका फोकस बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में है, 300 से लेके 700 किलोमीटर्स तक, और ये कहलाता है ये कहाँ पे होता है, ये होता है डीप सबडक्शन जोन्स में, ओके। सो दिस इज द रेंज दैट यू हैव टू रिमेंबर कि 0 से 70, 70 से 300, 300 से 700। सो दिस इज ऑल अबाउट योर अर्थक्वेक बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ फोकस। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज शैडो जोन। ये शैडो जोन क्या होता है, देखो शैडो का मतलब होता है परछाई, परछाई है मतलब वहाँ पे धूप नहीं आ रही है, तो ऐसे ही मान के चलिए शैडो जोन वो जोन होता है जहाँ पे अर्थक्वेक को हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। बट टेक्निकली इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, यहाँ देखिए आपको बता दूं मैं, ये दोनों आपके जो है शैडो जोन्स के पिक्चर हैं, ओके। तो देखो बेसिकली होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि जो शैडो जोन है ये वो इलाका होता है अर्थ का जहाँ पे अर्थक्वेक एक्सपीरियंस नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर टेक्निकली बोला जाए तो एंगुलर डिस्टेंस 104 डिग्री से लेके 140 डिग्री तक का जो होता है, यहाँ पे जो आपका अर्थक्वेक जो अर्थ है उसमें अर्थक्वेक नहीं आता है, ठीक है। वहाँ पे डायरेक्ट आपकी पी वेव्स जो है एक्सपीरियंस नहीं की जाती हैं, ओके। तो ये हो गया आपका पी वेव्स के केस में। अब जो आपका एस वेव्स के केस में है उसमें हल्का सा जो है वो आपकी डिग्री अलग होती है। कैसे होती है अब मैं आपको दिखाऊंगी, पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखो, जो शैडो जोन है जो आपका रिजल्ट करता है एस वेव से, तो वो क्या हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है पूरी तरीके से, बिकॉज जो एस वेव्स है वो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड में तो ट्रैवल करेंगी नहीं, बट पी वेव्स तो हम जानते हैं लिक्विड सॉलिड गैस सब में ट्रैवल करती हैं। तो पी वेव्स क्या हो जाती हैं, लिक्विड में वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में चैप्टर लाइट में। तो पी वेव्स जो है वो लिक्विड कोर में रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, और जो एस वेव्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है लिक्विड कोर में, ठीक है। अब ये जो सिस्मिक शैडो जोन है एरिया का, मतलब कि अर्थ के सरफेस के एरिया का, यहाँ पे जो सिस्मोग्राफ्स होते हैं वो अर्थक्वेक को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। शैडो मतलब परछाई, जब वहाँ पे धूप नहीं आ रही तो मतलब वहाँ पे अर्थक्वेक भी नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसे मानो चले। अब देखो जो पी वेव्स होती हैं वो रिफ्रैक्ट होती हैं, इस बात का ध्यान एग्जाम में पूछता है। जो पी वेव्स होती हैं वो रिफ्रैक्ट होती हैं आपके लिक्विड आउटर कोर में,
और इनको डिटेक्ट हम लोग नहीं कर पाते हैं 104 डिग्री से लेके 140 डिग्री तक। ये पूछता है एग्जाम में कि पी वेव्स को हम लोग किस किस एंगुलर डिस्टेंस तक नहीं कर पाते हैं, उसका पता हम लोग नहीं लगा पाते हैं। तो व्हाट इज दैट, 104 डिग्री से लेके 140 डिग्री तक के बीच में। और वहीं ऑन द अदर हैंड जो एस वेव्स हैं वो हमको पता है कि लिक्विड से पास नहीं हो पाती हैं, तो लिक्विड आउटर कोर से वो पास नहीं हो पाती हैं। सो इनको हम लोग 104 डिग्री के बियॉन्ड नहीं पता लगा सकते हैं। सीधा एग्जाम्पल, यहाँ मैंने दोनों वेव्स के एग्जाम्पल को लिया हुआ है। एज यू कैन सी ये पी वेव का है, ओके, ये पी वेव का है, आप देख सकते हो। तो 104 से लेकर 140 तक का जो इलाका है यहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आ रहा है, ये शैडो जोन है, पी वेव शैडो जोन। ये आप जानते हो ये लिक्विड है, ये कोर क्या है, ये लिक्विड है। तो यहाँ से ये पास हो गई, किस फॉर्मूले पे पास हुई है, ये आपकी रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, अंदर ये पास हो गई, ओके, सॉरी ये रिफ्रैक्ट हो गए, अंदर पास हो गए। तो ये आप देखो 104 से लेकर 140 तक के बीच में कुछ नहीं है, खाली है, ओके। बट यहाँ पे आप आइए, जब आपका क्या बोलते हैं एस वेव्स में, तो 104 के बाद पूरा खाली है, पूरा शैडो जोन है, यहाँ पे कहीं जो है अर्थक्वेक पहुंची ही नहीं, क्योंकि ये लिक्विड है और लिक्विड वाले पार्ट में हमको पता है कि एस वेव जो है वो नहीं ट्रैवल कर पाती है लिक्विड से। तो यहाँ से क्या हो जाएंगी, ये आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ये तो रिफ्रैक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये आपकी पिक्चर है शैडो जोन का, ओके। नाउ विल सी द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स, ओके, इन जनरल कैसे होती है। तो देखिए बेसिकली आप देखोगे तो आपको बुक्स में 4 टाइप ऑफ अर्थक्वेक जो है वो मिलेंगी, बट एनसीईआरटीज में आपको 5 टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स दिखाई पड़ेंगी। तो पहला जो अर्थक्वेक होता है वो होता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, जो बेसिकली होता है कि जब आपका रॉक्स है वो फॉल्ट प्लेन के अलॉन्ग क्या कर ले, स्लाइड कर ले, जो बेसिक टाइप होता है वो व्हाट इज दैट इज अ टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ठीक है। जो सेकंड आपका है वो है वॉल्केनिक अर्थक्वेक। जो आपका वॉल्केनिक अर्थक्वेक है ये टेक्टोनिक अर्थक्वेक का स्पेशल केस है, और ये होता है उस इलाके में जहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो, हर जगह नहीं होता, ये वहीं होता है जहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो है। अब आते हैं थर्ड, दैट इज कोलैप्स अर्थक्वेक। ये कहाँ होता है, ये वहाँ होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनिंग एक्टिविटी हो रही है, खुदाई वाला काम, ठीक है, जहाँ पे माइंस वगैरह है, बहुत सारी माइनिंग एक्टिविटी हो रही है। तो जब आप अंदर खुदाई कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ हॉलो हो रही है, तो उसकी वजह से तो जो रूफ होती है अंडरग्राउंड माइन की वो कोलैप्स कर जाती है, वो ढह जाती है, उसकी वजह से जो है शेकिंग वेकिंग होती है। तो उसकी वजह से जो आपका अर्थक्वेक होता है दैट इज कोलैप्स अर्थक्वेक, कमजोर हो जाती है ना, इसलिए। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। ये कब होती है, अगर कोई केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइस को हमने यूज़ किया है, कोई केमिकल और न्यूक्लियर एक्टिविटी को यूज़ किया है, तब भी आप देखिए एक्सप्लोजन होता है उसमें, तो उससे भी हमारी जो धरती है, जो ग्राउंड है वो हिलती है। तो उस तरह के हम लोग अर्थ को क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। अभी जो फिफ्थ कैटेगरी ऑफ अर्थक्वेक है ये बेसिकली वहाँ पे होता है जहाँ पे लार्ज रेजर्वॉयर्स होते हैं, और इस अर्थ को हम लोग कहते हैं रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, ठीक है। नाउ अब हम लोग देखने वाले हैं कि अर्थक्वेक को मेजर कैसे किया जाता है। सो देखिए मैं आपको बता दूं कि अर्थ जो आपकी अर्थक्वेक जब आता है तो वहां से क्या निकलती है, एनर्जी। वो एनर्जी क्या करती है, वेव्स को जनरेट करती है, और ये वेव्स क्या करती है, सारे डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। उससे अर्थ में होता है वाइब्रेशन, और इन वाइब्रेशन को मेजर करने, अच्छा ये जो आपकी वाइब्रेशन है इनको हम लोग कहते हैं सिस्मिक वेव्स, और इन वाइब्रेशन को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग सिस्मोग्राफ भी कहते हैं और सिस्मोमीटर्स भी कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो जो अर्थक्वेक है ना, जितने भी अर्थक्वेक होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं अपने इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड में। अब आप बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड को इस पिक्चर के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। देखो जो इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की किसी जगह पे वो बताती है स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ से जो है अर्थक्वेक ने क्या किया है, चीज़ों को शेक किया है, हिलाया है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड एक नंबर होता है जहाँ पे हम लोग मेजर करते हैं कितनी एनर्जी जो है इस पर्टिकुलर जो अर्थक्वेक है इसने
रिलीज क्या है, अर्थक्वेक कितनी एनर्जी को रिलीज करती है वो मैग्नीट्यूड है, कितनी कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ वो हिलाती है अर्थ को, वो शेक करती है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखिए इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। सो बेसिकली ये जो दो पॉइंट है, जैसे कि मैंने बताया कि सारे अर्थक्वेक अपने इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड में डिफरेंट होते हैं। सो वहीं से दो कॉन्सेप्ट बनता है, मैग्नीट्यूड स्केल का और इंटेंसिटी स्केल का। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का, उसको मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट होता है दैट इज कॉल्ड रिक्टर स्केल। सुना होगा कि रिक्टर स्केल पे 6.8, 5.8। ओके, सो व्हाट इज दैट स्केल? रिक्टर स्केल इज द स्केल विच मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है अर्थक्वेक के दौरान, उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं नंबर में। एक स्केल होता है 0 से लेकर 10 स्केल, उसको हम लोग कहते हैं रिक्टर स्केल। मान लीजिए 5 आया तो 5 बोलेंगे, 6 आया 6 आया बोलेंगे, वट एवर इज द नंबर दैट विल बी एक्सप्रेस्ड। ओके, नेक्स्ट योर स्केल इज इंटेंसिटी स्केल। इंटेंसिटी स्केल मतलब स्केल क्या करता है, जो इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की वो मेजर की जाती है इक्विपमेंट से जिसका नाम है मर्केली स्केल। अब मर्केली के मतलब नाम क्यों पड़ा, मर्केली जो नाम पड़ा वो एक इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट थे, उनके नाम पे ये नाम जो है पड़ा, इस डिवाइस का नाम पड़ा, दैट इज मर्केली स्केल। ये क्या करती है, ये इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करती है। मैग्नीट्यूड के लिए रिक्टर स्केल है, इंटेंसिटी के लिए मर्केली स्केल है, इस बात का ध्यान रहेगा। ठीक है, और ये बेसिकली क्या करती है, ये मेजर करती है डैमेज, क्या डैमेज और वो भी विजिबल डैमेज जो हम लोग को दिख रहा है, अर्थक्वेक की वजह से जो डैमेज हुआ है, विजिबल डैमेज, उसको मेजर करती है मर्केली स्केल। इसको जो है एक्सप्रेस किया जाता है 1 to 12 की रेंज में। ओके, ध्यान रखिएगा, रिक्टर स्केल 0 to 10 होता है और मर्केली स्केल 1 to 12 होता है। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट आज की क्लास, जहाँ पे हमने अर्थक्वेक के टॉपिक्स को अनकवर किया, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो देखा, और मैं आज की क्लास को रैप अप करती हूँ। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर टॉपिक विच विल बी important for your examination, and don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon so that you can get the latest update. On this note, I would be signing off. Bye bye and take care.